हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में हमने स्टार्ट कर रखा है संविधान। तो संविधान के हमने जो हैं 2 भाग पढ़ लिए हैं। ठीक है, 2 भाग हमने संविधान के पढ़ लिए हैं। पहला भाग हमने पढ़ा था, उसमें हमारी थी, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला भाग पढ़ा, उसमें था हमारा भाग 1 में जो थे वो अनुच्छेद हमारे 1 से 4 तक थे। मैंने आपको बताए थे। हमने लास्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में भाग 2 पढ़ा। इसमें अनुच्छेद थे हमारे 5 से 11। इसको रिवीजन कर लेते हैं हम। 5 में थी हमारी जो है वो नागरिकता जो है प्रारंभ से मिलेगी हमें। ये नागरिकता वाला था, नागरिकता वाला, इसके अंदर नागरिकता वाला है। नागरिकता में 18 वर्ष की आयु के बाद मिलती है, आयु के बाद। 5 में हमारा था प्रारंभिक नागरिकता। 6 में था हमारा जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे उनके लिए था। 7 में था जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और उसके बाद फिर वापस हिंदुस्तान आए तो उनके लिए 7 था। 8 था हमारा कि आप विदेश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता को कुछ नहीं होगा। 9 था हमारा, अगर जैसे ही आपने विदेश की नागरिकता ली, आर्टिकल 9 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 था हमारा कि जो हमारी नागरिकता है उसकी हिफाजत, उसकी सेफ जो करेगा वो आर्टिकल 10 करेगा। और आर्टिकल 11 था हमारा भाग 2 के अंदर कि नागरिकता कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगी, और संसद बनाएगी, संसद का गृह मंत्रालय इसको बनाएगा। अब हमने भाग 3 पढ़ेंगे हम आज। इसको सफा करने वाला लीजिए। भाग 3 पढ़ेंगे आज हम, जिसमें हमारे मूल अधिकार, यानी कि जो हमें पार्लियामेंट से मूल अधिकार मिले हैं। भाग 3 में आज हम मूल अधिकार पढ़ेंगे अपने। भाग 3 पढ़ेंगे आज। इसमें पढ़ेंगे हम मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 36 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है, सॉरी, ये हमारे 35 तक है। थोड़ा सा पहले मूल अधिकार के आर्टिकल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार जो है ये हमें जन्म से मिलता है, यानी कि मूल अधिकार हमारा जन्म से होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके तुरंत उसके ऊपर मूल अधिकार, उसके फंडामेंटल राइट उसके लागू हो जाते हैं। जैसे कि पिछले वाले भाग 2 में जो नागरिकता थी वो हमें 18 साल की आयु पूर्ण करने के बाद मिल रही थी। इसमें हमें पैदा होते ही मूल अधिकारों का उपयोग हम कर सकते हैं। नंबर 2 पे है इसका कि मूल अधिकार तो हमें संविधान ने दे दिए, मगर मूल अधिकार देने के बाद हमें संविधान ने इसकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए ना। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुरक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अगर कोई हमारे मूल अधिकार का हनन करता है तो इसके लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि इसने हमारा मूल अधिकार का हनन किया है, अतः हमें इंसाफ दिया जाए। अगर आप ऐसे स्टेट के अंदर रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से दूर है और आपके नज़दीक में हाई कोर्ट है, तो आप अनुच्छेद 226 का उपयोग करके हाई कोर्ट भी अपने मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बंदा दिल्ली में रहने वाला है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पास पड़ेगा, और एक बंदा नीचे तमिलनाडु में रहने वाला है तो उसके लिए उसके राज्य का हाई कोर्ट पास पड़ेगा। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 226 के तहत वो अपने मूल अधिकार की सुरक्षा कर सकता है। ठीक है, इसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सवाल एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि
संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 है, ठीक है। और भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों की बात कही गई है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 12 यानी कि 12 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई समस्या, कोई डाउट? आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 के अंदर मूल अधिकारों की एक परिभाषा दी गई है, एक उसको आप कह सकते हैं कि एक उसको स्ट्रक्चर दिया गया है, प्रारूप दिया गया है कि मूल अधिकार हमारे कैसे कैसे क्या हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 13। इसमें है हमारी परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा, और इसमें है हमारा अल्पीकरण। मूल अधिकार के अनुच्छेद 13 में जो है वो है अल्पीकरण, यानी कि अल्पीकरण का मतलब होता है लिमिटेशन। किसी चीज़ की एक लिमिट है, लिमिटेशन है। आप अपने मूल अधिकार का सुरक्षा, यानी कि जब उसका हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, मगर आपको जब तक ही वहाँ पे संरक्षण मिलेगा, जब तक ही आपको मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का आपका अधिकार मिलेगा कि जब तक आप किसी दूसरे के मूल अधिकार को ठेस ना पहुँचाएँ। यानी कि मैं अगर आपके मूल अधिकार को ठेस पहुँचाता हूँ तो मुझ पर आर्टिकल 13 यानी कि मुझ पर लिमिटेशन लग जाएगी कि मैं किसी के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुँचा सकता। जैसे कि मान लो हमें स्वतंत्रता है कि घूमने की, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम किसी के घर भी घुस जाएंगे या किसी की मार्केट में, दुकान में घुस जाएंगे, साहब मेरा तो मूल अधिकार है, मैं तो घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ। नहीं, यहाँ पे आपका एक लिमिटेशन है, आपकी एक बाउंड्री है। आप जब तक, आपको आर्टिकल 13 के अनुसार आपका लिमिटेशन कर दिया जाएगा कि जब तक आप घूम सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं, जब तक सामने वाले पर्सन को उसका मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, इसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि बता दूं आपको, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि हम कानून के नज़र में सब बराबर हैं। यानी कि विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून के समक्ष सब समान है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना छोटी जाति, ना बड़ी जाति, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए समान कानून है, समान कानून की नज़र में समान उसकी सुरक्षा है। यानी कि आपको रंग के भेदभाव से, जाति भेदभाव से किसी के कोई इसका आपका हनन नहीं कर सकता, यानी कि विधि के समान समानता है, ठीक है। आपको इसमें जातिवाद, भेदभाव ये सबसे दूर रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो आपको 4 चीज़ों से सुरक्षा देता है, यानी 4 चीज़ों का आपका मूल अधिकार है। पहला, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। इन चारों के बेस पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये समानता देता है, ठीक है। किसकी देता है ये? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। यानी कि भारत के अंदर आपसे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता, ना ही लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता। यानी कि आप फीमेल हैं, मेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, आप इससे कोई मतलब नहीं, सब एक समान है। और ना ही जन्म स्थान के स्थान पर, यानी कि तुम जन्म स्थान का मतलब यानी कि तुम यूपी के हो, तुम बिहार के हो, तुम उत्तराखंड के हो, तुम तमिलनाडु के हो, इसके आधार पर भी हमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता, विभेद पैदा नहीं कर सकता। इसलिए आर्टिकल 15 रखा गया है कि हम सब इन 4 पॉइंट पे हम सब एक समान है, हमारे अंदर समानता है। आर्टिकल 15 के अंदर इस चीज़ को किया गया, मेनली 4 चीज़ों का मेंशन किया गया है इसमें: जाति, धर्म, लिंग
और आपका जन्म स्थान। इन 4 चीज़ों के बेस पर आपको कोई भी आपके अंदर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपका मूल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब है आर्टिकल 16। 16 क्या कहता है कि आपको लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, यानी कि लोक नियोजन क्या होता है? लोक मतलब होता है सरकारी, सरकारी नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी जॉब में, सरकारी जितने भी सरकार के काम हैं, जितने भी भारत सरकार के काम हैं और भारत सरकार के अंदर जो राज्य सरकारों के काम हैं, उनके अंदर आपको लोक नियोजन में समानता मिलेगी, यानी कि सारे सरकारी कामों में समानता मिलेगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 के अंदर साफ है कि लोक नियोजन की समानता। ठीक है। आपको सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 17 है हमारा, आर्टिकल 17 है आर्टिकल 17 है हमारा अस्पृश्यता, यानी कि आर्टिकल 17 हमारा है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, यानी कि इसको कह सकते हैं हम छुआछूत। आर्टिकल 9 के तहत आपको छुआछूत से महफूज रखा गया है, एक सुरक्षित रखा गया है। छुआछूत जो होती है, एक पहले ज़माने में बहुत ख़तरनाक तरीके की एक बीमारी मान लो आप इसको। ये एक ऐसी बीमारी थी कि ऊंच नीच का बहुत भेदभाव करती थी, और ये मेनली एक जाति के साथ होता था। उस टाइम पे ये मेनली एक जाति के साथ होता था कि तुम निम्न जाति के हो, तुमने हमें टच नहीं कर सकते या हम आपको टच नहीं कर सकते। ये छुआछूत वाला था, अस्पृश्यता का नियम था 17। मगर इसको हटा दिया गया, जाति और धर्म के आधार पर ये होता था, तो इसको भारत सरकार ने एक मूल अधिकार में रखकर इसको हटा दिया गया कि आपके साथ कोई भी अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में जो है आपकी जो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 के अंदर आपकी उपाधि, आप कोई उपाधि नहीं रह सकते, उपाधि का अंत। आप भारत में रहते हो, आप कोई उपाधि का अपने साथ नहीं रह सकते। जैसे कोई ठाकुर, पहले के ज़माने में देखा, पहले ही फिल्मों में जो आता था कि ठाकुर साहब आ गए, पूरा गांव का गांव खाली हो गया, वो वाला हिसाब नहीं है। अब कोई अपने नाम की उपाधि नहीं रखेगा, मगर उपाधि नहीं रखेगा, मगर जैसे आप शिक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित आप उपाधि रख सकते हैं। जैसे आप अपने नाम का आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, या आप कोई साइंटिस्ट हैं तो आप अपने नाम का आगे वैज्ञानिक लगा सकते हैं, या आप जो भी एजुकेशन से मतलब ही उसका संबंध है, आप उससे अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। और उपाधि वो लगा सकते हैं जो राष्ट्रपति भी आपको प्रोवाइड करता है, वो आप वो उपाधि भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर मेनली जो आर्टिकल 18 है, वो आपको मूल अधिकार के अंदर उपाधि का अंत है, यानी कि उपाधि रखने के बाद आप अपने आप को एक ऊंचे नीचे का भेदभाव भी ख़त्म कर देगा, यानी कि ये भी समानता के अंतर्गत ही आता है।